पति और पत्नी की 10 ऐसी हरकतें या 10 ऐसी गलतियां जो उनकी रिश्ते को, जो शादी हुई है, उसे तलाक तक पहुंचा देती हैं। ये दोनों चाहकर नहीं करते गलतियां, और इन दोनों को पता भी नहीं होता कि ये जो हम कर रहे हैं ये गलती है। इन्हें नहीं पता होता, बल्कि इन्हें अक्सर ऐसा लगता है कि इन चीजों से, इन बातों से, इन हरकतों से हमारा रिश्ता सही होगा, हमारी गृहस्थी सही होगी, मेरा स्वयं का जीवन अच्छा होगा, मेरे पति का अच्छा होगा या मेरी पत्नी का अच्छा होगा। पर ये चीजें तुम्हें नए रिश्तों में देखने मिलेंगी, जहां शादी को 1 महीना हुआ, 6 महीने हुए, 1 साल हुआ, 1 साल के अंदर ही अंदर। तो ध्यान रखना चाहूंगा ये 10 गलतियां तुम्हारे साथ ना हो, तुम्हारी वाइफ के साथ ना हो, तुम ऐसी गलतियां कभी ना करो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक वर्मा। शुरू करते हैं। तो 5 मैंने यहाँ पे पत्नी की तरफ से ली हैं और 5 हस्बैंड की तरफ से ली हैं। इसका पार्ट 2 भी मैं लाऊंगा, पर लंबी हो जाती है वीडियो, तो मैंने सोचा इसमें 5-5 बता देता हूँ। पहले हम ले लेते हैं पत्नी की तरफ से। पत्नी की तरफ से ऐसी कौन सी हरकतें हैं, कौन सी चीजें हैं जहां वो करने का उसका मन करता है या उसकी बुद्धि कहती है कि ऐसा कर तो तेरा सही हो जाएगा, तेरा जीवन सही हो जाएगा। सबसे पहली गलती है औरत की, मैके में बहुत ज्यादा खबरें पहुंचाना। अच्छी बात भी है कहीं ये, लेकिन कहीं बहुत बड़ी गलती है। पीछे अपॉइंटमेंट आई थी एक कि सर ये शादी हुई इसकी, शुरू के 1 महीने हमने 2.5 किलो दूध लगाया था। अभी अपने माँ बाप को कहती है कि 1 किलो दूध लगाया है, 1 किलो में क्या होता है, ऐसा है वैसा है। उस गधी से ये पूछूंगा मैं, तेरे पिताजी ला के देंगे दूध? अगर ससुराल में तुझे 1 किलो का दूध मिल रहा है और तुझे वो कम लग रहा है, तो क्या पिताजी तेरे जो मैके वाले हैं वो लाके दे देंगे दूध? ले बेटा 1 किलो मेरी तरफ से ले ले। नहीं ना, तुझे दूध कम लग रहा है तो दूध तुझे चाहिए, इसकी जरूरत है, जरूरत पति पूरी कर रहा है, तो ये बात तो तुम पति से कहोगी ना कि महाराज दूध कम है, दूध बढ़ा दो। ये पापा को कह रहे हो, पापा लाके देंगे दूध, दूधिया है पापा। ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत सी हरकतें होती हैं जो पत्नी ससुराल की बातें अननेसेसरी, जिनकी जरूरत ही नहीं है, बल्कि एक स्टेटस और गिराती हैं। इस ससुराल पक्ष की इमेज उन मैके वालों के दिमाग में बिल्कुल खत्म कर देती है। और यहाँ पे बहू को ये नहीं लगता कि गृहस्थी सही हो रही है, अच्छी बात है, मैं बताती हूँ, माँ बाप मेरे ये सोचेंगे कितनी सगी लड़की है हमारी, बताओ। कुछ नहीं छुपा रही, ये सिर्फ उसका मन करता है, वो कुछ नहीं सोचती गृहस्थी अच्छी होगी नहीं होगी। पर औरत है तो माँ बापों से ये बातें करने का, ये जिक्र करने का उसकी इच्छा करती है। मैं कहता हूँ हर वाइफ से मत छुपाना ये मैके से बातें, जब जान पे तुम्हारी खतरा है। हस्बैंड तुम्हें मारने की कोशिश करे, ससुराल पक्ष तुम्हें मारने की कोशिश करे, जब जान पे खतरा है तो मत छुपाओ, वो तुरंत खबर दो। पर ये छोटी छोटी बातें, दूध नहीं है, बिस्किट नहीं है, कहाँ से आई, कौन से खानदान की हो तुम, सोचना एक बार जरा। अब यहाँ पे दूसरी गलती है पत्नी की तरफ से जो घर बिगाड़ देती है, वो है नॉट रिस्पेक्टिंग। अपने पति की इज्जत ना करना, अपने जो घर के सास ससुर हैं उनकी इज्जत ना करना, हमेशा चीख के बोलना या उल्टे जवाब दे देना, वो किसी काम को कह रहे हैं तो टाल देना। एक बात याद रखना, हर बेरोजगार पत्नी से मैं कहूंगा, तुम ससुराल पक्ष में रह रही हो, उस घर में तुम रह रही हो, तुम रोटी भी उनकी खा रही हो, तो ये थोड़ा सोचना कि तुम्हारी डिपेंडेंसी है उन पे अभी, और तुम घर में रह के खाली बैठी हो, कोई काम नहीं करती हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हें लाया ही इसलिए गया था यह इस घर में शादी करके, बल्कि जहां तुम्हारी परवरिश हुई है, जो तुम्हारे सगे माँ बाप हैं, उन्होंने भी तुम्हें इस लायक नहीं बनाया, इस लायक नहीं पढ़ाया कि शादी के बाद तो खाना ही बनाना है, चूल्हा चौका ही करना है। तो जब तुम्हारी परवरिश ऐसी करी है उस घर ने, जिसको तुम सगा कहती हो, बनाया ही इसलिए है, एक बकरे को तैयार ही इसलिए करा गया है मालिक के द्वारा, इसकी बलि चढ़ेगी, तो बलि चढ़ाने वाला गलत कहाँ है बेचारा? यहाँ तो तैयारी ही बचपन से ऐसी चल रही थी। सोचना एक बार। तो इस गृहस्थी को संभालो, जिम्मेदारी संभालो, सास ससुर की सेवा करो, इज्जत करो, पति की इज्जत करो। इज्जत में तुम्हारे कुछ नहीं करना होता, सिर्फ इतना करना होता है कि जो वो कह रहे हैं वो कार्य कर दो, जवान कम चलाओ, पति आ रहा है तो आने से पहले भोजन वगैरह तैयार कर दो, घर में अपनी साफ सफाई रखो, सबको हंस के बोलो, किसी से गुस्सा, किसी से रूठना, किसी से लड़ झगड़ के कोने में ना बैठो। यही गृहस्थी का मंत्र है जो एक गृहस्थी वाली औरत से हर पुरुष, हर सास ससुर चाहते हैं।
तीसरी गलती की बात कर लेता हूं जो औरत करती है हमेशा, कंपैरिजन करना। अपने पति का कंपैरिजन अपने जीजा से करना। किसी की वीडियो देख ली, कोई इंस्टाग्राम, किसी यूट्यूब पे, उसके पति से ही कंपैरिजन करने लग जाना कि देखो इसे, देखो ये है हस्बैंड। कुछ लोग जिम वाले होते हैं तो उनसे कंपैरिजन करना। अपनी सास का कंपैरिजन अपनी माँ से करना। अपने ससुर का कंपैरिजन अपने पिताजी से करना। अपने देवर का, अपनी नंदों का कंपैरिजन अपने भाई बहनों से करना। तुम कौन हो? कोई यूनिवर्सिटी है तुम्हारी? कंपैरिजन करके पास कर रही हो किसी को, फिर एक सर्टिफिकेट दे रही हो। ये कंपैरिजन तुम्हारी गृहस्थी खराब कर रहा है, साथ ही तुम्हारा दिमाग भी खराब कर रहा है। कुछ नहीं मिल सकता कंपैरिजन से। कंपैरिजन तुम्हें हमेशा लो फील कराएगा। तुम कोई करोड़पति आदमी देखोगे, पत्नी हस्बैंड वाइफ फरारी से घूम रहे हैं, तुम्हें अपना पति गरीब ही लगेगा। पर जिस दिन तुम अपने पति को उससे कंपैरिजन कर लो जिसकी आमदनी तुम्हारे पति से भी कम है, तुम्हें पति अमीर लगेगा। तो ये फील होना नीचा ऊंचा, ये सब तुम्हारी मेहनत के ऊपर है। तुम जैसा देखते हो वैसा फील करते हो। पर इसका सॉल्यूशन ये है, कंपैरिजन बंद करो। और तुम्हें तुम्हारे पति में कोई वास्तविक कमी लगती है, शरीर नहीं है, कमाई कम है, या ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, तो पति को उसमें बढ़ावा दो, पति को सपोर्ट करो और उस ऊंचाई तक पहुंचाओ जहां तुम पहुंचना चाहती हो। बात समझे? कंपैरिजन से कुछ नहीं हो सकता। कभी अपने पिता का कंपैरिजन मैके वालों का पड़ोसी से तो नहीं करा कि देखो उसके पापा कितने अच्छे, मैं तो उन्हीं पापा कहूंगी। करा? कभी नहीं कहा। और अगर तुम्हारी माँ भी कंपैरिजन कर लेती अपने पति का तो बहुत अनर्थ कर बैठती, घर बिगाड़ लेती। समझी? कभी कंपैरिजन नहीं करना। अगली गलती है जो औरत की तरफ से होती है, एडिक्शन। सोशल मीडिया का एडिक्शन, इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करने का, यूट्यूब देखने का, टीवी में सीरियल देखने का। एक अभी करीबी की शादी हुई, बहू उनकी टीवी सीरियल देखती है। टीवी सीरियल तो देखती रहती है, अकेला लड़का है और सास से बातें करती नहीं। सासू माँ का कहना है, बताओ मैं अकेली बैठी रहती हूँ घर में, जबकि दो औरतें हैं और ये टीवी देखती रहती है। मैं मानता हूँ इस बात को, तुम्हारी पर्सनल नीड्स, पर्सनल इच्छाएं कि तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है वो बेहद जरूरी है। पर समझदारी हमेशा इच्छाओं से ऊपर आती है। समझदारी क्या कहती है? समझदारी ये कहती है, अच्छा अब मुझे खाली समय मिला है, सबको खाना खिला दिया, सबको सुला दिया, सब सो गए। उदाहरण से बताऊं, मैं कभी भी ईयरबड लगा के, जो हेडफोन होते हैं, वो तेज आवाज में घर में गाना नहीं सुनता, कभी नहीं। चाहे कुछ भी हो, रात हो, दोपहर हो, दिवाली हो, होली हो, कभी नहीं। पर हाँ, मैं एक जगह लगा के गाना बहुत तेज आवाज में सुनता हूँ, जब कहीं पे फील्ड में गया हूँ, किसी फील्ड में गाड़ी में हूँ, लगा के सुनता हूँ। घर में मैं नहीं सुनता। किसी काम को लेके किसी माता पिता जी ने, वाइफ ने आवाज लगा दी तो दिक्कत हो जाएगी, बच्चा रो रहा है दिक्कत होगी, घर में कोई आ गया तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मुझे सुनाई देगा नहीं। इच्छा मेरी बहुत है पर समझदारी उससे ऊपर है। पर मुझे पता है फील्ड में दूर हूँ, मैं घर से बाहर हूँ, जो भी मुझे बुलाएगा, काम को कहेगा, फोन करेगा। बात समझिएगा, इच्छाएं तुम्हारी समझदारी पे हावी ना हो। इच्छाएं भूत प्रेत समझो तुम, इन्हें जितना दबा के रखोगे ना उतनी उन्नति पे जाओ। और 1 साल सिर्फ गृहस्थी चलानी होती है, सिर्फ 1 साल, फिर तो चलती जाती। अगली समस्या ये है कि तुम बोलती बहुत ज्यादा हो। हस्बैंड ने रात को बात करने के लिए बैठा 1 घंटा, और सुनाइए कैसा रात है, तुम बोले जा रही हो, सास ने ये करा, नंद ने ये करा, तुम तो मुझे टाइम नहीं देते, तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऑफिस से तुम जल्दी निकल जाते हो, चीखना चिल्लाना। सास ने चाय को कह दिया कि चाय बना दो बेटा या दूध गर्म कर दो, देखो तुम्हारी माँ ऐसी कहती रहती है। और हस्बैंड अगर घर पे ना हो तो सास अगर कह दे चाय बना दे बेटा, अभी बना रही हूँ, मैं अभी जरा काम कर रही हूँ, अभी बाद में बनाऊंगी। बोलने से नहीं बेटा, तुम्हारा किरदार ही छोटा है। तुम्हारा जो पद है ना बहू का, पत्नी का, ये भारतीय समाज के अनुसार एक शुरुआती रिश्ते में सास ससुर की तुलना में थोड़ा सा वैसा है जैसे तुम अपने माँ बाप के सामने थे। क्या अपने माँ बाप को ऐसे जवाब देते थे? तुम कहोगे हाँ अपनी मम्मी से तो मैं कह सकती थी, मम्मी अभी टाइम नहीं मेरे पास, पर तुम गलत करती थी। क्या औलाद माँ बाप को जवाब देगी? पर वहां माँ बाप तुम्हारे सगे थे, सुन लेते थे, करते भी क्या। पर ये माँ बाप सुनने वालों में से नहीं होते, ये बहुत कुछ कर सकते हैं। बेहतर होगा समझदारी लाओ हर एक पत्नी। अब कुछ गलतियां जो पति कर बैठते हैं अपनी गृहस्थी खराब करने के लिए। नंबर पहले पे है अपनी वाइफ को वैल्यू न देना। शुरुआती रिश्ते में लड़के का पूरा फोकस अपनी गृहस्थी की तरफ होता है, जो पहले से गृहस्थी बनी हुई है, माँ बाप भाई, उससे ही ऐसी उम्मीदें रखना, उससे कहना कि भैया तू ये कर, तू वो कर, तू झाड़ू लगा, तू पोछा लगा,
और पिताजी के पास बार बार जाना, पिताजी कुछ दिक्कत, पिताजी अच्छा पिताजी अभी रायता बनवा देता हूँ, अभी सब्जी बनवा देता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है माँ बाप की सेवा करना, पर वैल्यू दो ना उसे थोड़ी सी वैल्यू दो। जो सेवा तुम्हें कह के करानी पड़ रही है ना आज माँ बाप की, वो इंसान वो खुद से कर देगा। बात समझना, वैल्यू योर वाइफ, योर पार्टनर। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो हस्बैंड कर बैठते हैं वो है टाइम ही ना देना, ना रिलेशनशिप को ना अपनी वाइफ को। अब सोच के देखिए, यहाँ पे जब नए लड़के होते हैं ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने होते हैं, वो कितना टाइम देते हैं, और जितना ज्यादा टाइम वो देते हैं रिलेशनशिप को, गर्लफ्रेंड को, उनके रिश्ते उनके दोस्तों से बिगड़ जाते हैं कि बता आज गर्लफ्रेंड बन गई तो हमें भूल गया। पर गर्लफ्रेंड से रिश्ते मजबूत होते हैं। ऐसा ही तुम्हें कुछ करना है। जितना ज्यादा हो सकता है अपनी रिलेशनशिप को टाइम दीजिए, अपनी वाइफ को टाइम दीजिए। वो बेचारी चाहती क्या है, कुछ भी नहीं। रात को उसे तुमने टाइम दे दिया, 1-2 घंटे बातें कर ली, ये समझ लेना अगले दिन की पूरी बैटरी उसकी चार्ज हो गई है। और हफ्ते में जिसने एक बार घुमा दिया और थोड़ी सी शॉपिंग करा दी, और हफ्ते में 2 दिन आइसक्रीम खिला दी, राहु केतु दुनिया के और भी बतेरे राक्षस सब की सब नजर लगा देना, तुम्हारे गृहस्थी नहीं टूट सकती। मैं लिखित में दे सकता हूँ। चौथी गलती जो हस्बैंड कर देता है अपनी गृहस्थी खराब करने के लिए, वो है अपनी वाइफ को वो करने के लिए फोर्स करना जो उसकी इच्छा नहीं है पर तुम्हारी इच्छा है। मैं चाहता हूँ मेरी पत्नी मेरे जूते साफ करके सुबह ही रख दिया करे जिससे मैं पहन जाऊं, पर वो कहती है यार मुझसे जूते वगैरह साफ नहीं होते, मुझसे झुका नहीं जाता, कमर में दर्द है, मुझे पसंद नहीं है, तुम मशीन मंगा लो एक। पर तुम उसे फोर्स कर रहे हो टू डू दिस, करो, ये करना पड़ेगा तुम्हें। गलत है, बेहद गलत है। कुछ कामों में अगर पत्नी की इच्छा नहीं है, तुम्हारी इच्छा है, तो कारण जानो इतना ठोस है क्या, समझौता हो जाता है दोनों में, कर लेगी वो काम। पर तुम ऐसे काम करने के लिए उसे फोर्स कर रहे हो जो सिर्फ तुम्हारी इच्छा के हैं पर जरूरत के नहीं है, तो गलत है महाराज। इच्छा तुम अगर अपनी देखोगे तो इच्छा उसकी भी देखो, वो भी तो व्यक्ति है। लास्ट में गलती पति की तरफ से सबसे बेहद खतरनाक गलती है, जो पत्नी तो छोड़ो सबसे बिगड़वा देगी, ये गलती वो करता है, अब्यूज करना। अपनी वाइफ को अगर तुम अब्यूज करते हो, बहुत ही नीच भरा कार्य है। तुम्हारे बच्चे भी हैं तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, पत्नी खुद स्वयं में ये सोचती है कि मैं कहाँ बन गई। कभी अब्यूज मत करो, कभी नहीं। घर में गृहस्थी में छोटी मोटी बहस चलती है ना रात को दिन में, तो उसकी भड़ास सुनो आधा घंटा 1 घंटा, सब कुछ बिल्कुल फ्रेश माइंड हो जाती है, वो फ्रेश माइंड। तुम्हें उस पर अब्यूज देने की जरूरत नहीं है। गालियां दे रहे हो माँ बहन की, उससे कह रहा हो तेरी सुनूंगा मैं, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। बुद्धि कहाँ है तुम्हारी, बेइज्जती या है थोड़ी सी, गलत बात है। ठीक है, तो ये ध्यान रखे, पत्नी भी पति भी, मैंने दोनों पक्षों की बातें बता दी हैं जो ये गलतियां करते हैं। इसका पार्ट 2 और लेके आऊंगा, और भी डिटेल्स में गलतियां ढूंढूंगा मैं। बाकी अपना ध्यान रखिएगा, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मुझसे कोई व्यक्तिगत बात करनी हो तो ये नंबर है, मुझे संपर्क कीजिएगा, व्हाट्सएप पर ही मैसेज करना। बाकी मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।